मेरे बिना में स्वागत है। दोस्तों आज हम 46 नंबर का प्रैक्टिस सेट देखने जा रहे हैं और इस बुक से जो है 8 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो आप लोग अगर इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। दोस्तों इसका पीडीएफ जो है हम टेलीग्राम पे ही अपलोड कर देते हैं ताकि आप लोग खुद से सॉल्व कर से और फिर आंसर आप देख सकें। तो चलिए दोस्त अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निकोबारी, खासी, हो, मुंडारी, खरिया भाषा किस भाषा समूह से संबंधित है। तो दोस्तों देश में लगभग 0.6% जो है भाषा ऑस्ट्रिक समूह की है और उसमें जो है हो है, मुंडारी है, संथाली है, खासी है और ये सभी जो भाषा है ऑस्ट्रिक समूह की भाषा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिक समूह। अगला है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना जो है 1957 ईस्वी में की गई थी। कब? 1957 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये वियना है और वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया में है। अगला है कैसल शब्द का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों कैसल शब्द का संबंध जो है शतरंज खेल से है। किस खेल से? शतरंज खेल से है। और भारत में यह खेल जो है 7वीं ईस्वी पूर्व में ही शुरू हुआ था। कब? 7 BC में, 7वीं सदी में। अगला है वार एंड पीस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों वार एंड पीस नामक पुस्तक के लेखक जो है लियो टोल्स्टॉय है। कौन है? लियो टोल्स्टॉय है। दोस्तों टोल्स्टॉय का एक प्रसिद्ध वाक्य है कि इनका जो है एक प्रसिद्ध वाक्य क्या है? ईश्वर का राज तुम्हारे भीतर है। इसका प्रसिद्ध वाक्य क्या है? ईश्वर का राज तुम्हारे भीतर है। और दोस्तों इसी से जो है महात्मा गांधी क्या अवधारणा लिए थे? तो अहिंसक असहयोग अवधारणा लिए थे। अहिंसक असहयोग की अवधारणा जो है इन्हीं से लिए थे। तो याद रखिएगा इसको, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट हम बता रहे हैं। पूछेगा कि महात्मा गांधी अहिंसक असहयोग की अवधारणा किनसे लिया था, तो ये लियो टोल्स्टॉय से लिया था। इनका लियो टोल्स्टॉय का एक प्रसिद्ध वाक्य क्या है? ईश्वर का राज तुम्हारे भीतर है। दोस्तों अगर पूछ देगा कि सविनय अवज्ञा और बंदी माने जो कर बंदी का प्रेरणा किससे लिए थे माने तो ये जो महात्मा गांधी के बारे में है तो ये थोरो से लिए थे। दोस्तों थोरो से जो है महात्मा गांधी की प्रेरणा क्या मिला था? सविनय अवज्ञा और कर बंदी का प्रेरणा। दोस्तों एक है जॉन रस्किन, इसकी पुस्तक का नाम है अनटू दिस लास्ट। तो जॉन रस्किन का जो पुस्तक है अनटू दिस लास्ट, तो इस पुस्तक से जो है सर्वोदय की अवधारणा लिए थे महात्मा गांधी। तो ये फैक्ट था। अब है मिलान करना है और इसका मुद्रा दिया है। तो दोस्तों चेक गणराज्य की मुद्रा क्या है? तो ये क्या है चेक गणराज्य की मुद्रा? तो ये कोरोना है। क्या है? कोरोना। मंगोलिया की मुद्रा क्या है? तुगरिक है। मंगोलिया का तुगरिक। और तंजानिया का शिलिंग है। तंजानिया का शिलिंग है। इराक का दिनार है। अगला है किसके एलोरा में 10 अवतार और रावण का मंदिर बनाया गया है। तो दोस्तों दंती दुर्ग ने एलोरा में 10 अवतार नामक मंदिर और रावण का मंदिर बनवाया है दंती दुर्ग ने। दोस्तों एक और 3 क्वेश्चन है। कृष्ण प्रथम ने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। कौन? कृष्ण प्रथम ने। और ये राष्ट्रकूट वंश का शासक है। दोस्तों अगर कांची का कैलाश मंदिर किसने कराया था तो ये नरसिंहवर्मन द्वितीय था। और वह कौन वंश का था? तो पांडव वंश का था। एक और क्वेश्चन है एकास्मक मंदिर। एकास्मक मंदिर यानी इसको जो है रथ मंदिर भी बोला जाता है। इसमें 7 मंदिर है। तो इसका निर्माण जो है पल्लव वंश का शासक नरसिंहवर्मन प्रथम ने कराया था। कौन? नरसिंहवर्मन प्रथम। दोस्तों नरसिंहवर्मन प्रथम ने वताबी कोंड की उपाधि धारण की थी। अब ऐसा क्यों किया था? तो क्योंकि ये पुलकेशिन द्वितीय को जो है नरसिंहवर्मन ने हत्या कर देता है और बदामी पर अधिकार कर लेता है। इसके उपलक्ष्य में जो है वताबी कोंड की उपाधि धारण करता है।
और फिर नरसिंह वर्मा प्रथम जो है मम्मलपुर नगर की बसाया था। तो ये सब फैक्ट है। अगला है ईसा के तीसरी शताब्दी से जबकि हुन आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी आधिकारिक निर्भर हो गया, माने किस पर निर्भर हो गया। तो दोस्तों ईसा की तीसरी सदी से जब हुन आक्रमण से रोमन साम्राज्य का पतन हो गया तो भारतीय जो है दक्षिण पूर्वी एशिया व्यापार पर अधिक निर्भर हो गया। कहाँ? दक्षिण पूर्वी एशिया व्यापार पे। अगला है प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सी मीनार है? तो दोस्तों ये 4 मीनार है और हैदराबाद में है। दोस्तों कुतुब मीनार की शुरुआत किसने किया था? तो ऐबक ने किया था और इसको जो है इल्तुतमिश पूरा किया था। इल्तुतमिश जो दिल्ली सल्तनत का था, कुतुब मीनार। अगला है इनमें से किस सूची का सही मिलान है? तो दोस्तों दयानंद सरस्वती, तो स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था? तो मूलशंकर था। क्या था? मूलशंकर। और इन्होंने जो है 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना किया था। कहाँ? बम्बई में। राम कृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय था। राम कृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। दोस्तों इनकी पत्नी का नाम सरदा मणि था, इसको याद रखिएगा, सरदा मणि। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो वास्तविक नाम जो था ये नरेंद्र नाथ दत्त था। और शिव दयाल साहब को तुलसीदास कहा जाता है, शिव दयाल साहब को। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाने का निर्णय लिया था? तो दोस्तों कौन था भारत के गवर्नर जनरल जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया था और 7 मार्च 1835 ईस्वी को मैकाले की सिफारिश पर अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया गया। तो इसका क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अगला है लाल सागर एक डैश का उदाहरण है। तो लाल सागर जो है किसका उदाहरण है? भ्रंश संरचना का उदाहरण है। दोस्तों मोरदार पर्वत जो वलित है वो कौन कौन है? हिमालय हो गया, अल्पास हो गया, रॉकी हो गया। तो ये सब जो है मोरदार पर्वत वलित संरचना का उदाहरण है। अगला है निम्नलिखित में से कौन से देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ी है? तो दोस्तों ये बांग्लादेश होगा। और दोस्तों बांग्लादेश से कितना है? तो बांग्लादेश से जो है 4096.7 किलोमीटर है। दोस्तों चीन से कितना है? तो 3488 है। और पाकिस्तान से कितना है? तो ये 3323 है। और भूटान से, तो भूटान से कितना है? 699 है। दोस्तों नेपाल से कितना है? तो नेपाल से 1751 किलोमीटर है। और म्यांमार से 1643। इसके बाद सबसे लास्ट में अफगानिस्तान से 106 है। तो टोटल कितना हो जाता है? टोटल जो है 15,106.7 किलोमीटर सीमा रेखा हो जाता है। अगला है मिलाना है पुलिकट झील। दोस्तों पुलिकट झील कहाँ है? तो दोस्तों पुलिकट झील जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है। तो पुलिकट झील कहाँ है? तमिलनाडु है। इसका तमिलनाडु हो गया। चिल्का झील जो है उड़ीसा में है। बुलर झील कश्मीर में और सांबर झील राजस्थान में है। दोस्तों बुलर झील को जो है क्रेटर झील कहते हैं क्योंकि यह ज्वालामुखी से बना हुआ है, इसलिए इसको क्रेटर झील कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेटर झील। दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अगर पूछ देगा कि सबसे ज़्यादा नमक का उत्पादन किस झील से होता है, अगर तटीय बोलेगा तो चिल्का झील है। अगर भूमि के माने ऐसा झील जो भूमि पे है तो सांभर झील हो जाएगा जो राजस्थान में है। यहाँ से सबसे ज़्यादा नमक का उत्पादन होता है। अगर तटीय प्रदेश बोले यानी तटीय क्षेत्र में तो चिल्का झील हो जाएगा क्योंकि यह तट में है, समुद्र में है। और सांभर झील जो है राजस्थान के ज़मीन पे है। अगला है चित्रकूट झरना इंद्रावती नदी पर पड़ती है जिसे अक्सर भारत के नियाग्रा झरने के रूप में जाना जाता है। वह डैश में स्थित है। तो यह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह जो है यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा सही है वो बताना है। खरीफ फसलें सर्दियों की फसल है, तो गलत हो गया।
रबी फसलें मानसून की फसल है, ये भी गलत हो गया क्योंकि रबी फसल नहीं है, खरीफ फसल मानसून की फसल है, रबी फसल तो सर्दियों का फसल है। गेहूँ रबी की फसल है तो ये सही है। सरसों खरीफ की फसल है तो दोस्तों ये गलत है क्योंकि सरसों गेहूँ के साथ बोया जाता है। अगला है, किसने कहा कि भारतीय संघवाद भारत की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक नए प्रकार का संघवाद है? तो दोस्तों ग्रेनविले ऑस्टिन ने, कौन ने, किसने कहा था? ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा कि यद्यपि भारत के संविधान ने मजबूत केंद्र सरकार का निर्माण किया तथापि इसके राज्य को कमज़ोर भी नहीं किया। यानी केंद्र सरकार मजबूत है लेकिन कमज़ोर राज्य सरकार भी नहीं है, तो यह एक नया प्रकार का संघ है, इसकी खास आवश्यकता को पूरा करता है। ये ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा का एक गैर कांग्रेसी सदस्य था? तो गैर कांग्रेसी सदस्य कौन था? तो ये B.R. अम्बेडकर था। दोस्तों इसके बारे में कुछ हम बताते हैं। जैसे ये संविधान सभा में जैसे बंगाल से चुनाव लड़े फर्स्ट टाइम तो जीत गए, लेकिन जब विभाजन हो गया तो ये इनका सदस्यता ख़त्म हो गया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सहयोग से मुंबई से इनको निर्वाचित किया गया। और मुंबई के प्रधानमंत्री बीजे खैर थे, उनको जो है M.R. जयकर को बैठाकर और फिर उसके सीट पर इनको निर्वाचित किया गया था, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को। तो वहाँ पे बीजे खैर को याद रखिएगा, प्रधानमंत्री थे, उनको जो है अपने विधायक जो M.R. जयकर थे उनको इस्तीफा दिलाकर इनको फिर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को जिताकर मुंबई से चुनाए थे। और यह प्रयास किसने किया था? तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों ऑप्शन में महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू रहे तो आप उसको गलत कीजिएगा। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जरूरी समझा कि संविधान सभा जो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बिना नहीं हो सकता है, तो ये प्रयास किए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति नहीं हुआ? तो कौन सा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति नहीं हुआ? तो इसमें कौन है? तो ये डॉक्टर कृष्णकांत है। दोस्तों इसका भी थोड़ा सा समझ जाइएगा कि क्योंकि देखिए जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो है ये उपराष्ट्रपति कब बना? 1979 से 84 के बीच में। और R. वेंकट तो ये 1997 से 2002 तक बना था, नहीं 1984 से 1984 से 1987 के बीच बना। और डॉक्टर कृष्णकांत जो है 1997 से 2002 तक बना। और जाकिर हुसैन ये 62 से 67 में उपराष्ट्रपति बने। तो दोस्तों जाकिर हुसैन की राष्ट्रपति जो है ये 67 से 69 रहे, जैसे उपराष्ट्रपति 62 से 67 रहे जाकिर हुसैन, और फिर राष्ट्रपति जो है 67 से 69 रहे, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो है बीबी गिरी बनता है, ये 3 मई 1969 से 20 जुलाई तक ही रहता है। फिर इसके बाद ये यही बनता है, ये हिदायतुल्लाह। कब से कब? तो हिदायतुल्लाह जो है ये बनता है यानी 20 जुलाई से अगस्त तक, 24 अगस्त तक। R. वेंकट रमन कब राष्ट्रपति बना था? तो ये कब बना था? वो ये 92 तक था, 87 से 92 5 साल का कार्यकाल किया। जैसे 84 से 87 उपराष्ट्रपति था और 87 से 92 जो है राष्ट्रपति था। लेकिन डॉक्टर कृष्णकांत जो है राष्ट्रपति नहीं बना, ये भी दोनों टाइम बना, तो इसका आंसर C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति सिक्के द्वारा की जाती है, माने किसके द्वारा की जाती है? मिसप्रिंट है, तो किसके द्वारा की जाती है? तो ये राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पे ही नहीं, ये उच्च न्यायालय है ना, राष्ट्रपति देखिए दोस्त, राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। अब क्वेश्चन है, नगर पंचायत की बोर्ड समिति के विषय में सही क्या है? तो इसमें सही बताना है। फर्स्ट है, नगर पंचायत के कुछ वार्डों को मिलाकर वार्ड समिति बनाई जाती है, सही है। इसमें वार्ड निर्वाचित पार्षद सदस्य होता है, सही है। वार्ड में रहने वाले 2 व्यक्ति सीमित में मनोनीत किए जाते हैं, ये भी सही है। वार्ड समिति का अध्यक्ष नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा नामित किया जाता है, ये गलत है। तो इसका 1, 2, 3 सही है। अगला है, निम्नलिखित में से किसी देश के भुगतान शेष के पूंजी खाते में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो दोस्तों निवेश आय को किसी देश के भुगतान शेष में पूंजी में सम्मिलित नहीं किया जाता है। किसको? निवेश आय को।
अगला है एच मुद्रा कहलाती है। तो दोस्तों एच मुद्रा जो है रिजर्व मुद्रा और आधार मुद्रा दोनों कहलाती है। एच मुद्रा जो है, एच मुद्रा रिजर्व मुद्रा व आधार मुद्रा दोनों कहलाती है। तो इसका सी आंसर हो जाएगा। दोस्तों उच्च शक्तिशाली मुद्रा वो है जो जनता के पास करेंसी के रूप में, बैंक के सुरक्षित कोष के रूप में और तथा केंद्रीय बैंक के पास अन्य जमाओं के रूप में सुरक्षित रहता है, उच्च शक्तिशाली मुद्रा। अगला है शून्य आधार बजट को अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? तो कौन थे? तो ये जो थे ये कौन थे? तो ये P.A. पायर था, P.A. पायर। अगला है निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? तो किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? दोस्तों ये कलकत्ता बंदरगाह को जो है डायमंड हार्बर के नाम से जानते हैं। पंडित रविशंकर को 1967 में इसमें किस एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त किया गया था? ये थोड़ा टफ क्वेश्चन हो जाता है, वेस्ट मीट्स ईट्स के लिए। अगला है राउत नाचा भारत के एक राज्य का अधिकतर आदिवासियों द्वारा किया जाता है, यह निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? तो कौन सा राज्य है? तो ये छत्तीसगढ़ है। अगला है मदन मोहन मालवीय ने दी हिंदुस्तान टाइम्स की अर्थव्यवस्था के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक से ऋण लिया था? तो किस बैंक से ऋण लिया था? तो ये पंजाब नेशनल बैंक से ऋण लिया था। अगला है भारत के अलावा निम्नलिखित में से किस देश में तमिल एक आधिकारिक भाषा है? तो किस देश में तमिल की एक आधिकारिक भाषा है? तो तमिल जो है श्रीलंका और सिंगापुर दोनों में आधिकारिक भाषा है। अगला क्वेश्चन है भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना को लागू करने की घोषणा हाल ही में किस राज्य सरकार ने किया है? तो यह जो है ये गोवा है। अगला है महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो हाल ही में जो है स्पेन ने इंग्लैंड को हरा कर जीता है। अब हम लोग साइंस का 20 क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉन क्या है? तो दोस्तों नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो ऋणात्मक है वही हो जाएगा। अगला है साइक्लोहेक्सेन में CC और CH बंद होते हैं। तो दोस्तों साइक्लोहेक्सेन का C6H12 होता है फॉर्मूला, तो इसमें B आंसर हो जाएगा। अगला है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में डुबोने पर pH पेपर का रंग हल्का नीला होता है, यह दर्शाता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? परवल अम्ल है। दोस्तों क्या है? परवल अम्ल नहीं दोस्तों, ये दुर्बल क्षारक होगा, सॉरी ये दुर्बल क्षारक को दर्शाता है। अगला है क्षारक क्या करता है? दोस्तों बेस जो है क्या करता है? ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, रेड को ब्लू में। और एसिड क्या करता है? ये ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है, BRA और BRB। डोबेरान के 3 तत्वों को एक त्रिक में व्यवस्थित किया गया। तो दोस्तों इसमें क्या व्यवस्थित किया गया कि ये जैसे A, B और C 3 गो तत्व है, तो B का जो भार है ना A और C के भार के औसत के बराबर है, त्रिक का नियम। तो इसका क्या हो जाएगा? परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम D हो जाएगा। दोस्तों इसमें जो है तो इसमें कुछ फैक्ट है, याद रखिएगा आप लोग। ये डोबेरान का जो त्रिक नियम था ये टोटल 21 एलिमेंट ही लागू माने उस समय ज्ञात हुआ था। और इसका जो था जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये एक 3 था। एक था कैल्शियम, सोडियम और बेरियम ये था। और कैल्शियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये था। और ये केवल माने 21 को तत्व ही उस समय ज्ञात था। और दोस्तों दूसरा कौन आया था? तो ये न्यूलैंड्स का ऑक्टेव नियम आया था। तो न्यूलैंड्स का ऑक्टेव नियम के बारे में आप जान जाइएगा कि ये कैल्शियम तक ही वैलिड था इसका नियम। और टोटल जो है 56 तत्व ज्ञात था। उसके बाद कौन आता है? मेंडलीफ आता है। तो दोस्तों मेंडलीफ जो है 63 तत्व तक ज्ञात था, 63 तक। ये भी जो है वेट पे ही आधारित था। दोस्तों जो मोस्ले का था ये परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम पे आधारित था, मोस्ले का जो आधुनिक पीरियोडिक टेबल है। अगला क्वेश्चन है अमोनिया सल्फेट का सूत्र क्या है? दोस्तों अमोनिया सल्फेट का सूत्र है NH4 का 2SO4।
अगला है वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। तो वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल जो है कठोर जल को नरम करने के लिए किया जाता है। अगला है एक प्रकार की किरण एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होती है। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसके बीच के कोण को जो है विचलन कोण कहते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बिजली का कुचालक है? तो बिजली का कुचालक कौन है इसमें बताना है। तो माइका और क्वार्ट्ज ये कुचालक है। धातु और रबर। दोस्तों ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बिजली के कुचालक है? तो बिजली का कुचालक कौन है? दोस्तों कुचालक किसको बोलते हैं? जिसमें होकर करंट पास नहीं होता है। दोस्तों ये कंफ्यूज क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है? गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है। फर्स्ट है ग्रहों के वायुमंडल को आप अब से अलग होने से रोकना, ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक। तो दोस्तों ये जो बी दिया है ब्लैक होल का घूर्णन में सहायक, ये गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है। और तारों को आपस में जोड़े रखता है, ये सही है। चांदी का उसकी कक्षा में स्थित होना, ये भी सही है। तो दोस्तों ब्लैक होल में जो है ये गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है ये। दोस्तों क्वेश्चन है ऊर्जा का वह रूप कौन सा है जो कि एक साइकिल को चलाते समय उत्पन्न नहीं होता है? तो ये रासायनिक ऊर्जा नहीं होगा। रासायनिक ऊर्जा क्या है? तो रासायनिक ऊर्जा एक प्रकार की ऊर्जा है जो अणुओं के मध्य परमाणु की स्थिति के कारण और विभिन्न छोटे कणों की आपसी स्थिति के कारण उत्पन्न होता है। उसमें ऊर्जा गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा होगा साइकिल चलाने से, लेकिन रासायनिक ऊर्जा नहीं होगा। अगला किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको जो है ये कोई कार्य नहीं हुआ, माने इसमें जो है कार्य शून्य होगा। क्वेश्चन है ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि तरंग का आयाम जो है वस्तु को कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल पर निर्भर करता है। अगला है ओनोरोलॉजी किसका अध्ययन है? तो यह किसका अध्ययन है? तो दोस्तों ये सपने का अध्ययन को ओनोलॉजी बोलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति जटिल पादपों का एक विशिष्ट गुण है जिसने स्थलीय वातावरण में अनेक अस्तित्व को संभव बनाया है? तो संवहनीय ऊतक है। दोस्तों उपस्थित जटिल पादपों का एक विशिष्ट गुण है जिसमें स्थलीय वातावरण में उनके अस्तित्व को संभव बनाया है। संवहनीय ऊतक के प्राथमिक घटक जाइलम और फ्लोएम होता है। दोस्तों जाइलम से जल का संबंध होता है, फ्लोएम से जो है खनिज लवण जाता है। और ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। क्या है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। दोस्तों एक सिंपल टिश्यू होता है, तो सिंपल टिश्यू में पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा होता है। कोलेनकाइमा जो है लचीलापन दिखाता है और सहारा भी प्रदान करता है, कोलेनकाइमा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलस्का परिवार से संबंधित है? कौन सा जीव जो है मोलस्का परिवार से संबंधित है? तो घोंगा है दोस्तों। केचुआ जो है एनालिडा से संबंधित है और कॉकरोच जो है आर्थ्रोपोडा से संबंधित है ये। और स्टार मछली इकाइनोडर्मेटा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नलिका जो दिल से निकलती है और शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है? कौन सा नलिका है? तो ये धमनी है। अगला है इनमें से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? दोस्तों तो इसमें अंतःस्रावी ग्रंथि कौन नहीं है? तो लार ग्रंथि जो है ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अगला है निम्न में से कौन सा, इस क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अपने आप में एक संतुलित आहार है? तो दोस्तों अपने आप में संतुलित आहार दूध है, लेकिन दोस्तों अब इसमें जो है आयरन की कमी हो गया है दूध में, तो इसलिए अब इसको संतुलित आहार भी नहीं बोल सकते हैं। किसने सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किया था? तो सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार जो है जॉन हॉब्स ने किया था। कौन? जॉन हॉब्स ने। निम्नलिखित में से कौन सी विषाणु की विशेषता है? तो कौन सी विषाणु की विशेषता है? तो विषाणु केवल जो है मेजबान पर ही बहुगुणित होते हैं, मृत पर मृत हो जाते हैं, जीवित पर जीवित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस क्या है? सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस जो है हार्ड डिस्क ड्राइव है। अगला है कौन सा डिवाइस उपकरण हाथ पकड़ या हैंडल ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है? तो कौन सा डिवाइस? तो ये पीडीए।
अगला है सेल में दर्ज किए गए अंकों और सूत्रों को फॉर्मूला को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो आंकिक प्रविष्टियाँ या न्यूमेरिक एंट्रीज कहते हैं। अगला है कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए स्क्रीन पर डिस्प्ले हुए चित्र और मेनू का प्रयोग करता है। तो ये कमांड आधारित यूजर इंटरफेस होगा। अगला है आप क्या काम कर रहे हैं इस पर निर्भर करते हुए डैश का रूप बदल जाता है। तो किसका रूप बदल जाता है? तो ये माउस पॉइंटर का। अगला ऐसे प्रतीक है जो किसी कैरेक्टर और कैरेक्टरों के संयोजन का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा? प्राइवेट कीज हो जाएगा। डैश ऑब्जेक्ट और ऑल प्रोग्राम्स एक्सेस किए जा सकते हैं। तो ये डिफ़ॉल्ट मेनू हो जाएगा। अगला है डैश में फाइल नाम और संभवतः डायरेक्टरी या फोल्डर भी होता है। तो ये फाइल इंफॉर्मेशन पैकेट होता है। अगला है एरो कुंजी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो एरो कुंजी का प्रयोग जो है ये पहले से टाइप कर लिए गए टेक्स्ट में कर्सर को मूव करने के लिए किया जाता है। टेबल कॉलम में संख्याएं प्राय होती है। तो टेबल कॉलम में संख्या जो है राइट एलाइड होता है। अपनी रिपोर्ट के पहले पैराग्राफ को इंडेंट देने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करना चाहिए? तो ये टैब कुंजी का प्रयोग करना चाहिए। स्प्रेडशीट में प्रत्येक खाना डैश कहलाता है। तो क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। अगला है आपके स्क्रीन पर एक छोटा सा चित्र क्या कहलाता है जो किसी चीज़ का प्रतिनिधित्व करता है? तो क्या कहलाता है? तो आइकन कहलाता है। अगला है टेक्स्ट या कंटेंट को सप्लाई किया जाने वाला एक विशेष विजुअल इम्पैक्ट है। तो क्या विजुअल इम्पैक्ट है? तो डिजॉल्व है। अगला क्वेश्चन है डैश प्राय प्रयुक्त कमांडों को आसानी से एक्सेस हो जाता है। तो आसानी से एक्सेस जो है कमांड टूल बार से हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो इसको क्या कहते हैं? कंप्यूटर कहते हैं। अगला है एक छोटा सा इमेज है जो किसी प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन, फाइल या किसी अन्य ऑब्जेक्ट का प्रतिनिधित्व करता है। उसको क्या कहते हैं? उसको जो है ये आइकन कहते हैं। आप जो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में डालते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसको जो है ये डाटा कहते हैं। अगला है कोई विनिर्दिष्ट काम करने के लिए किसी दूसरी कुंजी के कॉम्बिनेशन से किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो ये कंट्रोल कुंजी का प्रयोग किया जाता है। अगला है कंस्ट्रक्शन के समय विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर हो तो वह कंप्यूटर डैश वर्ग में आता है। तो किस वर्ग में आता है? ये जो है ये सुपर कंप्यूटर वर्ग में आता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में अरुण बोस का निधन हो गया। वो किस क्षेत्र के विधायक थे? दोस्तों यह जो है जामतारा के विधायक थे। हाल ही में झारखंड से किसे फोर्ब्स इंडिया के सेल्फ मेड वुमेन 2022 की सूची में शामिल किया गया है? तो किसे शामिल किया गया है? तो ये जसचिंता केरकेटा को शामिल किया गया है। अगला है जनजातीय महोत्सव 2022 का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया गया है? तो किस जिले में किया गया है? तो रांची जिले में किया गया है। साहित्य अकादमी से पुरस्कृत पुस्तक राही रावण काना किसकी कृति है? तो यह कृति जो है भोगला सोरेन का है। अगला है संजीवनी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों संजीवनी योजना का मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण है। केलाघाग बांध कहाँ स्थित है? तो दोस्तों केलाघाग बांध जो है ये सिमडेगा में स्थित है। अगला है झारखंड का वह प्रथम व्यक्ति जिसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। तो ये रणधीर वर्मा है। अगला क्वेश्चन है ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव को किस तिथि को रांची में जिला स्कूल के मुख्य द्वार के पास जहां इन दिनों शहीद स्थल बना हुआ है फांसी दे दी गई? तो किस तारीख को फांसी मिला था? तो ये 16 अप्रैल 1858 ईस्वी के। अगला है झारखंड के अधिकांश खनिज पदार्थ किस प्रकार के शैल में मिलते हैं? तो दोस्तों झारखंड के अधिकांश खनिज पदार्थ आर्कियन शैल में मिलते हैं। खनिज भंडार की दृष्टि से झारखंड का भारत में प्रथम स्थान है। दोस्तों भारत के कुल खनिज भंडार में झारखंड का हिस्सा 40% है। कितना है? 40% है। तो आर्कियन शैल हो जाएगा। अगला है झारखंड लोक सेवा आयोग ने राज्य में नियुक्तियों के लिए पहली प्रतियोगिता कब आयोजित की थी? तो पहली प्रतियोगिता जो है ये 17 अगस्त 2003 को की थी। उद्योग, खनन और भूविज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड में चाइना
क्ले कहाँ पाया जाता है? तो झारखंड में चाइना क्ले जो है ये पश्चिमी सिंहभूम, रांची और हजारीबाग में पाया जाता है। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कृषि भूमि के को बदलने की प्रथा से जुड़ी है? तो ये जो है शौरिया पहाड़िया। अगला है, जमशेदपुर में जन्मी निम्नलिखित में से कौन सी अभिनेत्री टीवी सीरियल बालिका बधू में आनंदी के रूप में अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध हुई थी? तो ये जो है प्रत्यूषा बनर्जी है। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की 25 वर्ष की आयु में रांची के जेल में निधन हो गया था? तो ये बिरसा मुंडा की। अगला है, 1914 में किसने तना भगत आंदोलन शुरू किया जिसमें 25,000 से अधिक आदिवासी लोगों की हिस्सेदारी हुई थी? तो ये जतरा भगत। अगला है, नीचे दिए गए सूची में कौन से खिलाड़ी हॉकी से झारखंड से हुई है? तो कौन से खिलाड़ी है? तो ये बिमल लक्करा और जयपाल सिंह मुंडा दोनों हैं, दिवाकर प्रसाद नहीं है। अगला है, जैस कोलम्प झारखंड सरकार द्वारा प्रायोजित एक शीर्ष सहकारी संस्था है। यह विशेष रूप से झारखंड में निम्नलिखित में से किस उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए है? तो दोस्तों ये किस उत्पाद को बढ़ावा के लिए? तो लाह को बढ़ावा के लिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत 2011 में भारत सरकार द्वारा की गई थी, जिसका लक्ष्य था ग्रामीण गरीबों के लिए कुशल और प्रभावी संस्थानिक प्लेटफॉर्म तैयार करना और वित्तीय सेवाओं तक उनकी पहुंच बनाना। उस NRLM का क्या नाम था? तो उसका नाम क्या था? तो दोस्तों उसका नाम जो था आजीविका था। अगला है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत के अनुसार इनमें से कौन सा फूल झारखंड का राज्य पुष्प फूल माना जाता है? तो राज्य पुष्प ये पलाश है। झारखंड वनों और झाड़ियों की भूमि है। यह शुरुआत से भारत के किस राज्य का हिस्सा था? तो यह शुरुआत से भारत का जो है ये बिहार का हिस्सा था। अगला है, झारखंड सरकार एक योजना बना रही है जिसके अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं को सशक्त किया जाएगा और जहां 15 महिलाओं का एक समूह छोटे छोटे उद्योग स्थापित कर सकता है ताकि उनकी सालाना आय बढ़ सके। इस योजना का नाम क्या है? तो इस योजना का नाम जो है उद्यमी सखी मंडल योजना है। अगला है, झारखंड की खान और भू विज्ञान सरकार के 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव के अनुसार खनिज का अनुमानित उत्पादन कितना होगा जो राज्य प्राप्त करने की कोशिश करेगा? तो कितना होगा? ये 200 मिलियन टन होगा। अगला है, झारखंड राज्य उद्योग नीति 2012 के मुताबिक निम्नलिखित में से कौन सी कच्ची सामग्री भंडार और उद्योग घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित है? तो कौन सी है? तो ये तांबा और वन आधारित उद्योग। अगला है, नीचे दिए गए सूची में कौन से खिलाड़ी झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाजी है? तो कौन से खिलाड़ी है? तो दिवाकर प्रसाद, लक्ष्मी पांडे और मिशेल लक्करा, ये तीनों हैं और मुक्केबाजी से संबंधित है। अगला है, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा झरना गौतम धारा फॉल्स के झरना के रूप में भी जाना जाता है? तो कौन सा? तो ये जो है जोन्हा फॉल्स। दोस्तों जोन्हा जलप्रपात जो है रांची पुरुलिया मार्ग पर राढ़ी नदी पर है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति राजमहल और संथाल परगना पहाड़ियों में निवास करती है? तो शौरिया पहाड़िया जनजाति। अगला है, निम्न में से किस नदी को शोक की नदी भी कहा जाता है? तो किस नदी को? तो ये दामोदर नदी को। अगला है, अनुसूचित क्षेत्रों तक पंचायत विस्तार अधिनियम के अंतर्गत झारखंड में कितनी ग्राम पंचायतों को 2015-16 के आर्थिक वर्ष में परिवर्तित किया गया है? तो ये 2070 तक। अगला है, यूरेनियम के उत्पादन में भारत में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो भारत में झारखंड का स्थान प्रथम है और जादूगारा फेमस है यूरेनियम के लिए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेजों के दमनकारी शासन के विरुद्ध लड़ा? तो कौन सा? तो ये सिद्धू मुर्मू, बिरसा मुंडा और कोन्हू मुर्मू, ये सभी है। झारखंड में जादूगोरा का खाना किस लिए फेमस है? तो ये यूरेनियम के लिए फेमस है। निम्नलिखित में से कौन वन जैव अभ्यारण्य झारखंड में स्थित नहीं है?
तो कौन सा वन्य जीव अभयारण्य जो झारखंड में स्थित नहीं है? दोस्तों भीम बांध अभयारण्य झारखंड राज्य में स्थित नहीं है। यह अभयारण्य बिहार राज्य के मुंगेर जिले में स्थित है और अभयारण्य का क्षेत्रफल 689.99 वर्ग किलोमीटर है, तो मुंगेर में है। अगला, लातेहार जिले में कितने प्रशासकीय प्रखंड या मंडल है? तो कितने हैं? तो ये 9 है। निम्न में से किसे झारखंड राज्य सरकार के वार्षिक राजकीय बजट 2016-17 में शामिल किया गया है? तो किसे का शामिल किया गया है? तो ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर आवास योजना, स्मार्ट पुलिस चौकी निर्माण, कृषि एकल विंडो प्रणाली, ये सभी है। अगला है, झारखंड में प्रसिद्ध किनन स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो किनन स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये जो है ये जमशेदपुर में स्थित है। निम्न में से कौन सा जनजातीय भाषा द्रविड़ परिवार से संबंधित है? तो ये माल्टो भाषा। अगला है, संथाल विद्रोह डैश वर्ष में हुआ? तो ये 55 में हुआ था, 1855 में, सिद्धो कान्हू के नेतृत्व में। और फूलो झानो जो है इनकी सिस्टर थी। झारखंड राज्य के गठन के बाद पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? तो कब लगाया गया? तो ये 2009 में लगा था, 19 जनवरी 2009 को। और उस समय झारखंड के राज्यपाल कौन था? सैयद शिवते था और मुख्यमंत्री शिबू सोरेन ही थे, जो अभी है। झारखंड राज्य की उद्यमी सखी मंडली योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है ग्रामीण महिलाओं को व्यापार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। अगला है, झारखंड एक डैश एकमात्र उत्पादक है? तो किसमें एकमात्र उत्पादक है? तो ये कोकिंग कोल, यूरेनियम और पराइड, तीनों में। तो दोस्तों इतना ही। हम इसका पूरा सॉल्यूशन और आंसर भी टेलीग्राम पे डाल देते हैं। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़िए, वहाँ पे आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। चलिए दोस्त, थैंक यू।